तो दुर्योधन कौन है? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। महाभारत में 3 कैरेक्टर मिलेंगे, तुम्हें डिसाइड करना है तीनों में से तुम कौन हो। हमारे घरों में कहते हैं रामचरितमानस पढ़ो, इट्स अ बुक ऑफ स्लेवरी। जिस आदमी की सोचने की क्षमता विषम परिस्थितियों में बरकरार रहे, I will repeat it in English. The person whose thought process is balanced in a critical situation is talented. देखो पुलिस वाले रोकते हैं किसी को तो लोग सिर्फ वैसे ही डर जाते हैं। हाँ लगा लाइसेंस दिखाओ, आधार कार्ड निकाल के दिखा दी, अच्छा डीएल कहाँ है, ये कुछ लोग होता है उनके पास कोई कागज नहीं ना, कॉन्फिडेंसली गाड़ी पार करके उतरते हैं। हाँ लगा हुआ, अरे नहीं ठीक है जाओ जाओ तुम जाओ, अंदर कोई कागज था ही नहीं, जाओ जाओ चले गए। पता लगा राशन कार्ड लिए घूम रहे थे डीएल के बजाय। हर चीज की 2 परिभाषाएं हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन आदमी। तो इफ यू आस्क कॉमन पीपल की व्हाट इज पावर, कहता द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तो दुर्योधन कौन है? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। उसको कृष्ण की आर्मी चाहिए। तो महाभारत में 3 कैरेक्टर मिलेंगे, तुम्हें डिसाइड करना है तीनों में से तुम कौन हो। सुदामा हो कि भगवान हम भी तुम्हारे साथ आईएएस की तैयारी करते, नौकरी नहीं लगी, बच्चे भीख मांग रहे हैं। कि दुर्योधन हो कि अर्जुन हो, और या इन तीनों में से कुछ नहीं हो, तुम कृष्ण खुद ही हो। 4 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, वैसे तो सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, 4 बहुत इंपॉर्टेंट। महाभारत हर आदमी को पढ़नी चाहिए, बड़े सिंसियरली। हमारे घरों में इसीलिए पढ़ने से मना करते थे, महाभारत उसी हमारे घरों में पढ़ने से मना करते हैं कि बिकॉज महाभारत डील्स विद द लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी। हमारे घरों में कहते हैं रामचरितमानस पढ़ो, इट्स अ बुक ऑफ स्लेवरी। कि एक पत्नी रखो, कहा है रामचंद्र भी रखे होंगे, हाँ हम तो 2 रखेंगे। इसलिए तुम देखोगे रामलीला होती है हिंदुस्तान में, कृष्ण लीला कभी नहीं होती, बिकॉज कृष्ण इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और रामलीला क्यों होती है? क्योंकि 90% लोग अनपढ़ थे, सब रामायण रामचरितमानस पढ़ नहीं सकते, तो उसका मैसेज हर आदमी तक पहुंचाना था। तो अनपढ़ आदमी भी मूवी देख के समझ जाएगा, इसलिए इस देश में रामलीला होती है, टू गिव द मैसेज। व्हाट इज रामचरितमानस? सोशल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस कंट्री। कि माँ को कैसा होना चाहिए, फादर को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, दोस्त को कैसा होना चाहिए। तो जब हम महाभारत पढ़ते थे तो घर वाले मना करते थे कि घर में पढ़ोगे तो घर में हो जाएगी। ऐसा नहीं था, तुमको खेल समझ में आने लगेगा। अनुशासन पर्व स्पेशली इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, वो तो बहुत, अनुशासन पर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता जरूर पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो तुम्हारी अपनी जिंदगी में। एक बात, एनसीईआरटी पढ़ना चाहे ना पढ़ना, एक चीज जरूर पढ़ना, अपनी रिलीजियस बुक जो भी तुम्हारी है, जो भी तुम्हारी कुरान है, कुरान पढ़ो, पर खुद से पढ़ो, किसी दूसरे का इंटरप्रिटेशन मत लो, अपने से पढ़ो। हर चीज की 2 परिभाषा होगी जिंदगी में, याद रखना। किसकी किसकी? एरिस्टोक्रेसी की और कॉमन मैन की। लेकिन अर्जुन एरिस्टोक्रेसी सोच का आदमी है, वो जानता है एम्पायरिंग कृष्ण को करना है। बॉल हाथ पे लग गई, कृष्ण ने उंगली उठा दी,
हैंड बिफोर विकेट। वो जानता है सारा गेम यार इस आदमी के हाथ में, यही मैनेज करेगा सारा गेम। दो ही दिमाग है दुनिया में, तीसरा भी है दुखमंगा दिमाग सुदामा वाला। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है।